नमस्कार जी। राधे राधे जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, उनकी जीभ जो होती है जो बीच से कटी हुई होती है। तो जी क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, उनकी जीभ ऐसे बीच से क्यों कटी हुई होती है? तो जी अगर विज्ञान के तर्क के अनुसार देखें तो जो सांप होते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत कम होती है और जो उनकी जीभ होती है उसकी संरचना की वजह से ही वो सुन पाते हैं। तो जी विज्ञान का तर्क तो हो गया ये। और जी महाभारत और कुछ पुराणों के अनुसार एक कथा है जी। तो कथा इस प्रकार है जी, जो दक्ष प्रजापति थे उनकी जी 17 कन्याएं थी। उन 17 कन्याओं का विवाह हुआ जी महर्षि कश्यप से। तो जी जो उनकी 17 कन्याएं थी उनमें से 2 थी जी विंता और कद्रू। तो जी जो कद्रू थी वो थोड़ी जी कुटिल थी, चंचल थी। तो जी जो कद्रू थी उन्होंने जो महर्षि कश्यप थे उनसे कहा कि जी मुझे 1000 संतान चाहिए, 1000 पुत्रों की प्राप्ति चाहिए। और जी जो विंता थी उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 शक्तिशाली पुत्र चाहिए। तो जी जैसे आपको पता हो तो जो 17 कन्याएं थी उन्हीं से ही, जो 17 उनकी महर्षि कश्यप की पत्नियां थी उन्हीं से ही सारी जातीय स्पीशीज बनी है जी, जो भी आप संसार में देखते हैं। तो जी ये उन्होंने जो कद्रू जी थी उन्होंने कहा कि मुझे 1000 पुत्रों की प्राप्ति चाहिए और विंता जी थी उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए, परंतु शक्तिशाली हो, बलवान हो। तो जी ऐसा ही हुआ। तो जो कद्रू जी थी उनके 1000 पुत्र हुए, जिनमें 1000 सांप हुए जी, जिनमें से सबसे बड़े थे जी शेषनाग, आपने सुना होगा जी। उनसे छोटे थे जी उनसे छोटे भी थे जी एक। और जो विंता जी थी उनके 2 पुत्र हुए जी, अरुण और गरुड़। और फिर क्या हुआ जी, जो जब वो अंडे में थे अरुण और गरुड़, तो जो विंता थी उन्होंने जो पहला अंडा था जो अरुण वाला था उस अंडे को जी विकसित होने से पहले ही फोड़ दिया था। तो जी जो अरुण थे वो अपूर्ण रहे, तो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाए। तो इसीलिए जी वो सूर्य भगवान थे जी उनके सारथी बन गए थे। परंतु जी जो गरुड़ थे वो पूरे विकसित हुए, तभी वो अंडा उन्होंने फोड़ा और वो जी वो महाशक्तिशाली हुए। और जो पक्षी थे जी उनके वो राजा बने जी, पक्षियों के राजा बने जी गरुड़। तो जी एक बार क्या हुआ, जो दोनों रानियां थी कद्रू और विंता, वो जी ऐसे भ्रमण कर रही थी। तो जी भ्रमण करते करते उन्होंने एक घोड़े को देखा जी, असु को देखा। उस असु का नाम था जी उच्च श्रवा। तो जी उसकी एक खासियत थी कि वो जैसे दूध होता है जी, दूध, वो दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद था। उसमें जी कोई दाग, कोई कलंक कुछ भी नहीं था, यानी वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो जी विंता ने कद्रू को कहा कि भाई देखो कितना सुंदर घोड़ा है, बिल्कुल सफ़ेद है, कोई दाग धब्बा नहीं है। तो जी कद्रू थोड़ी चंचल थी, तो कद्रू जी हंसने लग गई। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, इसकी पूंछ तो काली है। तो जी उनके बीच में ऐसे वाद विवाद हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि भाई जो भी झूठ बोल रहा होगा, जो भी असत्य कह रहा होगा, उसको दूसरे का दास बनना पड़ेगा। तो जी दोनों ने शर्त स्वीकार कर ली। तो जी जैसे कद्रू थोड़ी चंचल थी, तो जी उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, जो जी 1000 उनके पुत्र थे, जो शेषनाग और जो अन्य थे, तो उनको कहा जी, शेषनाग और जी छोटे वाले जो दूसरे नंबर वाला के था उनको वासुकी नाम था। तो उनको कहा कि भाई तुम उस जो उच्च श्रवा असु है, घोड़ा है, उसकी पूंछ के ऐसे लिपट जाओ ताकि उसकी पूंछ काली दिखने लगे। तो जी उन दोनों ने तो मना कर दिया कि भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो जी उन्होंने उसको सब जो उनके पुत्र थे उनको श्राप दिया। श्राप देने लगी कि भाई जो आगे जन्मेजय का यज्ञ होगा ना, जो वो सर्प यज्ञ, जो जी जन्मेजय थे जी वो थे जो परीक्षिपत थे, जो जी सांप के काटने से मर गए थे, उनके पुत्र थे जी जन्मेजय। तो जो जन्मेजय एक जी उन्होंने यज्ञ किया था जिसमें सारे सांप मर के भस्म हो गए थे, पर वो भी जी एक ऋषि के कारण वो भी रुक गया था।
तो जी उन्होंने कहा कि जो कद्रू थी कि जो भाई भविष्य में एक यज्ञ होने वाला है सर्प यज्ञ, तो उसमें तुम सब मर के भस्म हो जाओगे, नहीं तो मेरी बात मान लो। तो जी कुछ सर्प डर गए जी, उनके जो पुत्र थे। तो जी कुछ जाके उनकी सर जो पूंछ थी उच्चश्रवा की असु की पूंछ थी उसके लिपट गए जी। तो जी वो पूंछ ऐसे काली दिखने लगी। तो जी विंता ने अपनी जो विंता जी थी उन्होंने हार मान ली और उनका दासत्व उनकी जी सेविका बन गई जी, वो दासत्व स्वीकार कर लिया। तो जी अब ये बात जी गरुड़ जी को पता चली। गरुड़ जी को भाई बहुत गुस्सा आया। तो गरुड़ जी उनके पास गए वासुकी और शेषनाग के पास और कहा कि भाई मेरी माता को ऐसे दासत्व से मुक्त करो। पर जी जो कद्रू जी थी वो कहने लगी कि भाई मैं ऐसे उनको ऐसे मुक्त नहीं करूँगी, तुम मेरे पुत्रों के लिए जो है स्वर्ग से है ना वो लेके आओ अमृत, तभी मैं इनको मुक्त करूँगी। तो जी गरुड़ जी गए वहाँ स्वर्ग लोक में, उनसे कहा कि भाई मुझे को अमृत दो, पर जी उन्होंने मना कर दिया। फिर जी बहुत घोर युद्ध हुआ जी, जिसमें जो है जी देवता हार गए भगवान की कृपा से, क्योंकि जी गरुड़ जी थे वो बहुत तगड़े भगत थे जी। और फिर अब इंद्र से युद्ध होने लगा जी, तो इंद्र से भी जी बहुत घोर युद्ध हुआ। तो इंद्र जी ने उनको ऐसे वज्र से प्रहार किया जी। वज्र जी दिव्यास्त्र है, बहुत तगड़ा अस्त्र है, शस्त्र है। तो जी वो उस के घाव को भी झेल गए जी। तो जी इंद्र को जी बहुत खुशी हुई कि भाई इतना बलवान है, तो उन्होंने जी उसकी बहुत प्रशंसा की और उनको कहा जी कि भाई तुम्हें अमृत क्यों चाहिए। उन्होंने फिर सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता क्योंकि वो नागों के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा खुश होकर कहा कि भाई तुम मुझसे और कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा जी मैं अमृत तो लेके जाऊंगा, पर आप वरदान कह रहे हो तो मांग लेता हूँ। तो जी उन्होंने उसी टाइम कहा कि भाई जो नाग हैं सांप हैं वो मेरे सबसे प्रिय भोजन बन जाए। तो जो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा इंद्र देवता ने। और फिर उन्होंने गरुड़ जी ने कहा कि अगर भाई आप मेरे को अमृत नहीं दोगे तो मेरी माता ऐसे दासत्व से मुक्त नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा जी आप मेरे को अमृत दे दो और फिर मैं अपनी माता को दासत्व से मुक्त करवा लूँ, तो आप वो उनको छोड़ देना, मतलब आप अपना अमृत ले आना और मैं अपनी माता को मुक्त करा लूँगा। तो इंद्र ने कहा भाई ठीक है। तो जी उन्होंने योजना बना ली। तो अब जी जो गरुड़ जी थे वो लेके गए अमृत को, और वहाँ जी ऐसे कुसा होती है जैसे घास होती है, तो वो जो कद्रू थी उनके सामने ऐसे जाके रख दिया अमृत और कहने लगे भाई मैं अमृत ले आया हूँ, आप मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दो जी, छोड़ दो। तो जी उन्होंने उसको छोड़ दिया। और जब जैसे सांप आए और उसको अमृत को लेने लगे तो गरुड़ जी ने कह दिया कि भाई ये बहुत ही पवित्र चीज़ है, तो इसको नहा धो के स्नान करके ग्रहण करना चाहिए। तो जी सारे सांप मान गए भाई हाँ भाई बात तो सही कह रहा है बिल्कुल। तो जी अब सारे सांप जी स्नान उनान करने चले गए। इतने में जी जो इंद्र देव थे जी वो आए और जी वो उसको उठा के चले गए। अब जी वो सांप आए जी नहा धो के, अमृत उनको दिखा नहीं। तो जी कुछ जो सात्विक सांप थे वो तो जी समझ गए कि हाँ भाई हमने अपनी माता को छल में उनकी सहायता की थी, इसलिए जी हमारे साथ भी छल हो गया। तो जी जो ज़्यादा और सांप थे उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये इस कुसा पे इस घास पे वो अमृत का कलश रखा था, तो जी कुछ बूंदें नीचे भी पड़ गई होंगी। तो जी अब वो सांप थे जी जो उसको चाटने लगे जी, कुसा को घास को जी वो, पर जी वो घास बहुत पैनी थी जी, शार्प थी। तो जी उसको चाटने लगे। तो जी जो उनकी जीभ थी उनको ऐसे दो हिस्से हो गए, दो टुकड़े हो गए जी। तो जी यही थी कथा कि इसीलिए सांपों की ऐसे जीभ जी दो टुकड़े होते हैं, दो हिस्से में होती है जी। और जो कुसा है जी, जो घास है उस पर जी ऐसे अमृत की बूंदें पड़ गई थी, इसीलिए जी कोई भी पवित्र काम होता है उसमें जी ये कुसा जरूर यूज होती है जी, जो घास होती है। तो जी इस कहानी का मतलब यही था जी, कभी ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए जी, और भगवान में विश्वास रखना चाहिए जी। राधे राधे।